समंदर की गिरजती हुई लहरें, अंधेरी रात और हुआ का शोर, ये सब कुछ मीलों दूर खड़े इस पुराने लाइट हाउस को और भी पुरअसरार बना देते थे। सदियों से ये लाइट हाउस बहरी जहाज़ों के लिए रोशनी की अलामत था, लेकिन मकामी लोग कहते थे कि इसकी दीवारों में वो राज दफन है जो कभी बाहर नहीं आने चाहिए। एक तूफानी रात थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क आसमान को दहला रही थी। समंदर में तूफान ने जहाज़ों को हिलाने लगाया। ऐसे में एक नौजवान लड़का कामरान, जो बहरिया का कैदी रहा था, अपने दोस्तों के साथ पनाह की तलाश में इस लाइट हाउस तक पहुंचा। कामरान को बांग्लादेश के एक जेल खाने से रिहाई मिली थी। कैद के दिनों में इसने कैदियों से खौफनाक कहानियां सुनी थीं कि समंदर के किनारे मौजूद ये लाइट हाउस आम नहीं बल्कि बदरूहों का ठिकाना है। लेकिन तूफान के इस आलम में उनके पास और कोई जगह न थी। लाइट हाउस का दरवाजा धकेलते ही एक बोसीदा आवाज आई, जैसे सदियों पुरानी लकड़ी करा उठी हो। अंदर दाखिल होते ही नमी की बो और टूटी हुई खिड़कियों से आती सर्द हवा ने सबको लर्जा दिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनके चेहरे धुंधले थे मगर आंखें साफ दिखाई देती थीं, ऐसे जैसे कोई घोर रहा। दोस्तों में से एक ने मोमबत्ती जलाई और रोशनी ने लम्हा भर के लिए कमरे के कोने को रोशन किया। वहीं एक पुराना डायरी पड़ा हुआ था, गर्द में लिपटा हुआ, मगर इस पर किसी कैदी का नाम दर्ज था। कामरान ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसमें एक कैदी की तहरीरें थीं जो बांग्लादेश की जेल से यहाँ लाया गया था। वो लिखता था, मुझे रात के वक्त चीखें सुनाई देती हैं, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, कभी रोशनी बुझ जाती है। लाइट हाउस में एक कमरा ऐसा है जिसमें जाने वाला कभी वापस नहीं आता। दोस्तों की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई, मगर तजस्सुस ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचे। हर सीढ़ी पर नमी और काई जमी हुई थी। ऊपर जाकर एक भारी दरवाजा नजर आया, जिस पर जंग आलूद ताला लटक रहा था। हैरत की बात यह कि वो दरवाजा बगैर किसी जोर के खुद ब खुद खिल गया। अंदर जाते ही फिजा में अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे ऑक्सीजन कम हो। कमरे की दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और एक कोने में टूटी हुई कुर्सी रखी थी। अचानक एक दोस्त ने खौफ से चीख मारी। सामने दीवार पर एक साया हरकत कर रहा था। साया आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल में ढलने लगा। वो एक ढांचे जैसा था, सफेद कफन में लिपटा, मगर उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। इसकी आवाज गार के अंदर की बाज़गश्त की तरह सुनाई दी। ये मेरा ठिकाना है, जो यहाँ आया वो हमेशा के लिए कैद हो गया। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। कामरान को डायरी की वो तहरीर याद आई जिसमें लिखा था, बदरू को शिकस्त देने का एक ही तरीका है, लाइट हाउस की सबसे ऊंची मंजिल पर जाकर रोशनी जलाओ। अंधेरों का देवता रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कामरान ने सबको हौसला दिया और तेजी से ऊपर की मंजिल की तरफ भागने लगा। बदरू उनके पीछे चीखती हुई आई। इसकी आवाज कान फाड़ने वाली थी। वो सब लाइट हाउस की सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंच गए। वहां एक पुराना लैंप रखा हुआ था, जिससे कभी जहाजों को रास्ता दिखाया जाता था, लेकिन लैंप बुझा हुआ था। कामरान ने जलाने की कोशिश की, मगर तेल खत्म हो चुका था। अचानक एक दोस्त को याद आया कि उनके पास तेल की बोतल है, जो वो तूफान के लिए साथ लाए थे। उन्होंने तेल डाला और लैंप जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, बदरू तड़पने लगी। इसका चेहरा चीखों में बदल गया, इसकी हड्डियां टूटने लगे और वो हवा में तहलील हो गई। रोशनी के फैलते ही फिजा बदल गई। समंदर का तूफान थम गया, हुआ पुरसुकून हो गई। लेकिन जब वो नीचे उतरे तो वो कमरा जहां बदरू नजर आई थी बिल्कुल खाली था। ना खून के धब्बे, ना टूटी हुई कुर्सी। सिर्फ एक चीज बाकी थी, वो पुरानी डायरी, जिसके आखिरी सफ़े पर अब एक नई तहरीर लिखी हुई थी। अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन गए। कामरान और उसके दोस्तों ने लाइट हाउस छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते हुए उन्हें लगा जैसे दीवारों के अंदर से फिर वही सरगोशियां आ रही हो। लाइट हाउस आज भी खड़ा है, रोशनी बखेर रहा है, लेकिन मकामी लोग कहते हैं कि जब भी कोई तूफानी रात आती है, वहां से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती है। ये कहानी सिर्फ एक कैदी की डायरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज थी जो सदियों से लाइट हाउस की दीवारों में कैद है। कोई नहीं जानता कि बदरू वाकई खत्म हुई या सिर्फ वक्ती तौर पर गायब हुई, लेकिन इतना जरूर है कि वहां गुजरने वाली हर रात एक नई खौफनाक कहानी जन्म देती है।